जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिस चैप्टर का नाम था भूमि भूमि संसाधन। और इसमें जो है हम लोगों ने भूमि संसाधन चैप्टर का नाम क्या था? भूमि संसाधन। और इसमें हम लोग सबसे पहले समझे थे कि भूमि क्या है। तो भूमि क्या है? असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है? तो भूमि यानी कि मृदा कहा जाता है। तो चाहे आप इसको भूमि कहिए या मृदा कहिए या मिट्टी कहिए, ठीक है। समझ गए कि भूमि क्या है, मिट्टी क्या है, मृदा क्या है? तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को जो है मृदा यानी कि मिट्टी कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि 1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में, अरे मृदा कह रहे हैं तो वही समझिएगा, मिट्टी समझिएगा, भूमि समझिएगा। 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में जो है कितने वर्ष लग जाते हैं? तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर कहिए या फिर 1 सेंटीमीटर कहिए, 1 सेंटीमीटर से कम यानी कुछ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में जो है कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब आगे हम लोग देखे थे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है कि नहीं? मृदा का निर्माण जो है कैसे होता है? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत का ये मानचित्र है, ये बिहार का है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये सब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? पर्वतीय क्या है? पर्वतीय भाग ज़्यादा है। अब पर्वतीय भाग ज़्यादा है तो यहीं पर जो है किसी कारण से जो है पहाड़ जो है इधर-उधर सरकते रहता है, खसकता है। तो इसके घसकने से, सरकने से ये जो है पर्वत, ठीक है, पर्वत कहिए, पहाड़ कहिए, तो इसके जो है टूटने-फूटने से यानी टूटने-फूटने के कारण जो है, इसके टूटने-फूटने के कारण ही किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे खेत में है तो बहुत सारा जो है खरपतवार रहता है कि नहीं? तो उसके जो है सड़ने गलने से जो है क्या ये मृदा का निर्माण होता है। तो आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि मृदा का निर्माण जो है कैसे होता है। तो पर्वतों के टूटने-फूटने के कारण जो है मृदा का निर्माण होता है, या जैविक, भौतिक, रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो है मृदा का निर्माण होता है। आगे हम लोग ये देखे थे कि मृदा निर्माण में जो है प्रमुख कारक कौन-कौन है? प्रमुख कारक कौन-कौन है? तो याद रखिएगा, मृदा निर्माण में जो है प्रमुख कारक कौन है? तो पहला आपको याद रखना है समय, उसके बाद जो है आपको याद रखना है जलवायु। क्या? जलवायु। फिर आपको याद रखना है वनस्पति। क्या? वनस्पति। और तब जो है यहाँ पर जैव पदार्थ याद रखना है। तो ये और भी बहुत सारे इसमें है। आपको यहाँ पर धरा धरा स्थली, ये क्या बोलते हैं, धरा चट्टान हो जाएगा, है कि नहीं? ये कारक ही हम कह रहे हैं, यानी भूमि निर्माण के जो है मुख्य कारक जो है उसमें जो है आपका क्या आ जाएगा? तो समय आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, वनस्पति आ जाएगा, फिर जैव पदार्थ आ जाएगा, इसके साथ ही साथ चट्टान भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चट्टान भी आ जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पर जो 4 देख रहे हैं, ये भूमि निर्माण के जो है क्या है? तो भूमि निर्माण के मुख्य कारक हैं। भूमि निर्माण के क्या है? मुख्य कारक है। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भूमि क्या है, मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे पतली परत को, यानी इस पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है? तो मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, या आप इसी को भूमि भी बोल सकते हैं, भूमि कहा जाता है। भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं अनाज वगैरह उपजाने के लिए, क्योंकि हम लोग पता लगाते हैं ना जी कि कहाँ का भूमि, कहाँ का मिट्टी, कहाँ का मृदा जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे लिए ही
वह भूमि क्या है, उपयोगी है, हम उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमि क्या है, संसाधन है, भूमि क्या है, रिसोर्स है। तो भूमि संसाधन है और इसी भूमि के इस चैप्टर में जो है सिर्फ और सिर्फ भूमि के ही बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग देखें कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर भूमि के निर्माण में, यानी 1 सेंटीमीटर मोटाई के भूमि के निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या? लाखों वर्ष लग जाते हैं। जितने भी लोग को जो है टाइम पता नहीं है, आप लोग जो है डेली शाम को जो है 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और इस तरीके से हम लोग जुड़ करके ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से जो है क्लास की शुरुआत करेंगे। डेली शाम को 6 बजे से क्लास होती है। 10th क्लास में आप हैं, यदि 2026 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डेली शाम को जो है 6 बजे से जुड़ जाइएगा। दूसरा बात ये कि जो आप पढ़ाई करते हैं 6 बजे और उसके 2 घंटे के बाद यानी 8 बजे से जो है आपको फिर जो है 10th क्लास के टेस्ट में जुड़ जाना है। तो पढ़ाई कीजिए, जाकर के टेस्ट दीजिए, 6 बजे से क्लास कीजिए, 8 बजे से रात को ही, शाम को ही। तो 6 बजे शाम से जो है आपको पढ़ाई करना है और 8 बजे से आप जो है आपको टेस्ट देना है। तो इस तरीके से आपको अब टेस्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये सब तो आपको जानकारी होना चाहिए ना। ये सब जो है आपको जानकारी होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 97 098 52 257। याद रखिएगा 97 098 52 257। इस नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का, व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का सबका लिंक दिया गया है। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप जो है वहाँ पर जो है देख सकते हैं। अदरवाइज अब हम लोग आगे की बात करते हैं। फिर हम लोग ये समझे कि 1 सेंटीमीटर जो है भूमि के निर्माण में, 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या? तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। फिर हम लोग देखें कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो यही है कि पर्वतों के जो है टूटने फूटने से जो है मृदा का निर्माण होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो है मृदा का निर्माण होता है। आइए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और आगे ये देखें कि मृदा निर्माण के जो मुख्य कारक हैं, प्रमुख जो कारक हैं उनमें कौन-कौन है, तो याद रखिएगा समय है, जलवायु है, वनस्पति है और जैव पदार्थ है। तो ये जो है भूमि यानी कि मृदा निर्माण के क्या है, तो मुख्य कारक है। अब हम लोग यहाँ से आगे समझते हैं कि भूमि जो है, मृदा जो है, मिट्टी जो है, ये कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 6, लगभग 6 प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स 6 ही प्रकार के होते हैं। तो भूमि जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपको याद रखना है, फिर दूसरा याद रखना है, तीसरा याद रखना है, चौथा याद रखना है, पांचवा याद रखना है और छठा याद रखना है। तो पहला जो है, जो मिट्टी की प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, मिट्टी या मृदा का प्रकार, मृदा का प्रकार। देखिए तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो प्रकार है जिसका नाम क्या है, तो जलोढ़। क्या? जलोढ़, जलोढ़ मृदा। ठीक है, पहला क्या है, जलोढ़ मृदा है। दूसरा क्या है, तो काली मृदा। क्या? काली मृदा। अब हम आपको जो है काली मृदा आपको मैप के द्वारा बताएंगे, मैप के द्वारा समझाएंगे कि किस क्षेत्र में, किस स्टेट में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जलोढ़ मृदा जो है भारत के किस स्टेट में, किस क्षेत्र में जो है मौजूद है। ठीक है, यानी जलोढ़ मृदा। उसी तरीके से काली के बारे में देखेंगे, फिर उसी तरीके से लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है लेटराइट के बारे में, फिर आपको मरुस्थलीय, उसके बाद जो है पर्वतीय। ये सारे जो है मृदा के क्या है, प्रकार है। तो पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा। दूसरा जो है काली मृदा। तीसरा लाल एवं पीली, लाल एवं पीली मृदा। और चौथा जो है लैटेराइट, लैटेराइट मृदा। पांचवा क्या है, मरुस्थलीय मृदा, इसी को बलुई मृदा भी कहा जाता है। और छठा जो है तो क्या है, पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। हो गया। तो ये 6 प्रकार के क्या हैं, तो मृदा के प्रकार हैं। पहला क्या है, जलोढ़ मृदा है।
फिर दूसरा काली मृदा है, तीसरा लाल एवं पीली मृदा है, चौथा जो है लैटराइट मृदा है, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा क्या है तो पर्वतीय मृदा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये सब जो है आपको याद कर लेना है, सबको याद कर लेना है और यहाँ से आपको अब डिटेल में सबका जो है जैसे जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, उसका मतलब कहाँ-कहाँ पर जो है वो कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है, किस-किस क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? यानी टोटल पूरा डीपली हम लोग हर एक बातों को जो है पढ़ेंगे और डेली शाम को 6 बजे से पढ़ना है, रात को 8 बजे से जो है टेस्ट देना है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो नंबर दे दिए हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप वहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, तो याद रखिएगा मृदा के प्रकार, यानी जी मृदा जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा। तो पहला बोलिए जलोढ़ मृदा, पहला क्या है जलोढ़ मृदा, दूसरा क्या है काली मृदा, दूसरा क्या है काली मृदा और तीसरा जो है लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। छठा क्या है तो लैटेराइट मृदा। चलिए चौथा क्या है लैटेराइट मृदा, पांचवा क्या है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा जिसको हम लोग बलुई कहते हैं, बालू, है कि नहीं, क्योंकि मरुस्थल में बालू ही ज्यादा होते हैं। तो स्थलीय मरुस्थलीय मृदा पांचवा हो गया, छठा हो गया आपको पर्वतीय मृदा। तो ये जो है मृदा के 6 प्रकार हो गए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इससे जो है आगे पढ़ेंगे, जैसे कि जलोढ़ मृदा के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा कर लेंगे, फिर जो है काली मृदा के बारे में जो है विस्तार से चर्चा कर लेंगे, यानी एक एक करके जो है सबके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और इस तरीके से यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आइए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।